जानते हैं सुलोचना कौन थी। सुलोचना थी मेघनाद की पत्नी और वासुकी नाग की पुत्री। सुलोचना बहुत सारी सतियों में उनका नाम गिना जाता है। तो कहा जाता है कि वो एक बहुत परम पवित्र सती स्त्री थी और वो अपने पति को बहुत प्रेम करती थी। जब मेघनाद का जब लड़ाई करने के लिए लक्ष्मण जी जा रहे थे तो लक्ष्मण जी जाने लगे तो भगवान श्री राम ने कहा कि आप, मुझे पता है कि आप उसका वध कर देंगे, लेकिन उसका सिर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि उसकी जो पत्नी है वो एक सती है और एक सती के पति का अगर सिर जमीन पर गिरेगा तो हमारी सेना का सर्वनाश हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। ऐसी बात भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कही, क्योंकि वे जानते थे कि जो वो सुलोचना है वो एक बहुत बड़ी सती है। उसके बाद हुआ ये कि जब मेघनाद को वाण लगे तो मेघनाद की एक भुजा उड़ती हुई वो सुलोचना के पास आकर के गिरी। जब सुलोचना के पास वो भुजा गिरी तो फिर सुलोचना पहचान तो रही थी, लेकिन उसने कहा कि क्या नाथ, ये आपकी ही भुजा है? तो उस भुजा ने लिख करके बताया कि ये भुजा मेघनाद की है और मेघनाद की भुजा ने लक्ष्मण जी की बहुत ज़्यादा महिमा वहाँ पर लिखी। तो फिर उन सती को, सुलोचना को लगा कि मैं अपने पति का जो सिर है मैं लेकर के आऊं, और वो लेने के लिए उन्होंने रावण से अनुनय की कि आप मेरे साथ चलिए और मेघनाद का सिर लेकर के आए। तो रावण ने मना कर दिया। फिर मंदोदरी को उन्होंने विनय करी, तो मंदोदरी और सुलोचना भगवान श्री राम के शिविर में गई और जाते ही सुलोचना ने कहा कि तुमने उसका वध तो कर दिया, लेकिन वो वध करना तुम्हारा पराक्रम नहीं है। इस वध में जो तुम्हारी पत्नी है उर्मिला, उसका सतीत्व है। उसका सतीत्व जो है उसकी वजह से, क्योंकि वो जो है आपकी पत्नी जो है, जो आपके लिए तप कर रही है पीछे बैठ करके, और उसके साथ साथ मेघनाद ने मुझे बताया था कि लक्ष्मण जो हैं वो पिछले 14 साल से नहीं सोए हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि वह व्यक्ति ही मेरा वध कर सकता है जो कम से कम 14 वर्ष तक ना सोया हो। तो फिर ऐसा होने के बाद फिर वहाँ पर वार्तालाप चला। वो बहुत अपने पति का सिर देख करके वो बहुत रोई, लेकिन उसी समय सुग्रीव ने एक बात पर व्यंग किया। सुग्रीव ने कहा, तुम कैसे मान सकती हो कि तुम्हारे पति, हम कैसे माने कि तुम्हारे पति ने लिख करके दिया था? तो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मृत व्यक्ति की भुजा लिख कैसे सकती है? तो उसने कहा, मेरे सतीत्व में बहुत बल है। भगवान श्री राम ने कहा कि इनके सतीत्व में इतना बल है कि ये मृत मस्तक जो है ये भी हंस करके दिखाएगा। और ऐसा ही हुआ कि उस सती ने कहा, सुलोचना ने कहा कि मेरा सतीत्व जिंदा है तो ये मस्तक जो है, ये मुख जो है मेघनाद का, ये हंस करके दिखाए। तो ऐसा ही हुआ, एकदम से बहुत तेज से ध्वनि हुई और बहुत तेज वो हंसने लगा। फिर माना गया ये सती हैं और वो दोनों अपने पति के साथ में ही अपना शरीर जो था वो चिता में जला लिया था। जो मेघनाद हैं उनका नाम मेघनाद क्यों पड़ा? तो कहते हैं कि जब कोई बालक जन्म लेता है तो वो नॉर्मली रोता है, लेकिन मेघनाद जब जन्म लिया तो उस समय मेघ की तरह से बहुत तेज तेज आवाज होने लगी, जैसे बिजली कड़कती है उस तरह से आवाजें होने लगी। इसीलिए उसका नाम मेघनाद पड़ा। उसका नाम इंद्रजीत भी था क्योंकि उसने इंद्र को कई बार विजयी कर लिया था। रावण बहुत बड़ा ज्योतिषी था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, और उसने ग्रहों की दशा इस तरह से सेट कर ली थी कि जब उसके पुत्र का जन्म हो तो उस समय सारे ग्रह हैं वो लाभेश हो जाएं, सब फायदा देने लगें। ऐसा करने की कोशिश तो की, लेकिन शनि जो थे, शनि देव जो थे, वो अपनी स्थिति से थोड़ा सा अलग हो गए। और वो जब वो अलग हुए तो फिर जब रावण को गुस्सा आया तो उन्होंने शनिदेव की टांग पर, पैर पर प्रहार किया, जिससे कहा जाता है कि शनिदेव का पैर पर जो था आघात हो गया था। और जो मेघनाद था उसमें असीम शक्तियां थी, क्योंकि असीम शक्तियां इसलिए थी क्योंकि एक तो रावण का वो पुत्र था और उसके साथ साथ सुलोचना का पति था।